वालेकुम टीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है पावर पॉइंट का। जैसे हमने एक्सेल और वर्ड का पढ़ा था वैसे ही आज हम लोग पावर पॉइंट को भी रीड आउट करेंगे। पावर पॉइंट आपका जो है वो वर्ड और एक्सेल से काफ़ी डिफरेंट है। वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं। उसमें हम लोग किसी भी किस्म का जो है आप समझ लें कि सीवी वगैरह बना ली, या फिर कोई भी अपनी जो ऑफिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारी प्रेजेंट वो होती हैं असाइनमेंट्स होती हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप इसमें प्रेजेंटेशंस रेडी करते हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की ज़रिए। ठीक है, यानी कि कुछ स्लाइड्स होती हैं जो कि आपको इस पर बनानी पड़ती हैं। पावर पॉइंट सॉरी जो वर्ड होता है और एक्सेल होता है, इस पर तो आप स्लाइड्स ऐड नहीं कर सकते। इस पर आपको यानी कि कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में या फिर पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो बनानी होती है। एक असाइनमेंट होगी, डॉक्यूमेंट। ठीक है, एक्सेल पे क्या होता है, एक्सेल पे आप स्प्रेडशीट बनाते हो किसी भी चीज़ का डाटा सेव करने के लिए। ठीक है, उस पर फॉर्मूलाज लगा के आप एक सोल्यूशन लेते हो। बट जबकि आपका जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आपके पास ये सब कुछ नहीं होता। आप स्लाइड्स के ज़रिए जो है इसमें अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी करते हो। सेम टू सेम इनका जो है वो सारा टूल्स का सेक्शन होगा, सारा जो इंटरफेस होगा इसका सेम टू सेम वर्ड और एक्सेल की तरह ही होगा। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब की जो इंटरफेसेस हैं बिल्कुल सेम होते हैं। अब इसका इंटरफेसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थीम्स के तौर पे दिखाई, वहाँ पर टेम्पलेट्स होती हैं, यहाँ पर थीम्स होती हैं। ठीक है, थीम्स में जाने के बाद देखें तो ये आपको थीम्स दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, वर्ड और एक्सेल में हमारे पास क्या होती हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास थीम्स हैं। ठीक है, बेसिकली हम स्लाइड्स के ज़रिए काम करते हैं। एक पेज होता है, एक स्लाइड होती है, और उसको हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट होता क्या है। तो पावर पॉइंट आप कह लो कि एक ऐसी मतलब हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन के लिए पेज और स्लाइड्स क्रिएट करते हो। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक पेज है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक पेज है, जबकि यहाँ से आप देखो तो न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे ये स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पावर पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेज एंड स्लाइड्स। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो आप ये बता सकते हो कि पावर पॉइंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेज एंड स्लाइड्स। ठीक है, अब फाइल में जाते हो तो सेम टू सेम वही इसके ऑप्शंस हैं जो हम लोग एक्सेल और वर्ड में करते आए हैं। इसके अलावा होम में देखोगे तो होम में बहुत डिफरेंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्सेल में यहाँ पर वो आ जाते हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह आते हैं होम में। ठीक है, बट इधर यहाँ पर क्या है, न्यू स्लाइड्स, लेआउट एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस पावर पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप आगे जो है शेप्स आ गई, अरेंज आ गया। ये अरेंज को भी हम देखेंगे कि ये अरेंज का मकसद क्या है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ये सारे वर्ड और एक्सेल वाले हो गए। ठीक है, पेज वाला ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। पेज में आप क्या करते हो, ये आपको बेटर हाउ नाउ है कि इसका क्या मकसद है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ना वर्ड से कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा वर्ड से। ठीक है, ये पूरा का पूरा हेडर जो है ना इंसर्ट का, ये पूरा का पूरा ही एक्सेल से रिलेट कर है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये हमारा पावर पॉइंट है। ठीक है, एक्सेल पे हम लोग चलते हैं तो एक्सेल पे सॉरी वर्ड पे हम चलते हैं तो वर्ड पे हम देखेंगे कि जो इंसर्ट बार है वर्ड की और जो इंसर्ट बार है पावर पॉइंट की, वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अभी हम वर्ड खोल के देखते हैं कि इसमें भी सेम टू सेम है या फिर इनमें कुछ मच डिफरेंस है। ठीक है, तो इंसर्ट के टैब में जाते हैं। ठीक है, तो देखें आपको इंसर्ट पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह हम अगर पावर पॉइंट को ओपन करके इंसर्ट बार खोलते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। बट वर्ड में हमारे पास इंसर्ट बार के अंदर ये जो चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये हमारे पास इसलिए होती हैं कि हमने प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं। प्रेजेंटेशंस में हमें इक्वेशन सिंबल्स यूज़ होते हैं, जबकि यहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे, बट इतना यूज़ नहीं करेंगे कि आप लाइटली इसके अंदर वो हो जाएं, डीप हो, यानी इसके अंदर डाउन हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखा जाए तो वर्ड में हमने टेबल को डिस्कस किया। टेबल क्या होता है आपको पता है, पिक्चर्स यहाँ से, यानी कि आप अब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो सबसे मेन चीज़ ही आपकी पिक्चर्स है। किसी भी कंपनी की आप प्रोजेक्ट की पिक्चर्स लेकर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स क्या मतलब कि आपने कोई प्रोजेक्ट देखा गूगल पे, लाइक कोई गुलबर्ग ग्रीन का प्रोजेक्ट देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर चल के देखते हैं, तो यहाँ पर हम चल के देखते हैं गुलबर्ग ग्रीन। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल है ना, तो उसके तौर पे चेक करते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन एक गार्डन, उसमें मतलब जो इसकी होगी ना एक खूबसूरती या फिर जगह कह लें, वो इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सर्च कर लेते हैं।
इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो चलें कोई नहीं। एक तरीका मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लाइक ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये मेरे पास वर्ड का एक स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है, इसका मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है, वर्ड का नहीं सॉरी क्रोम का। इधर से मैंने इसको यहाँ पर ला के कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसको मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, यानी कि ये एक स्क्रीनशॉट है। अब ये स्क्रीनशॉट जो आपने ले लिया इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। अब ये जो बैकग्राउंड पेन है ये चीज़ें डिलीट नहीं होती, ये छोटी बड़ी हो जाती हैं बट ये डिलीट नहीं होगी। लाइक ये मैंने स्क्रीनशॉट एक यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका टाइटल दे दूँगी दिस इज़ द पेज ऑफ क्रोम, और ये यहाँ पर नीचे मैं लिख दूँगी कि यहाँ पर मेंशन क्या है, यानी कि ये जो आपके पास नो इंटरनेट एंड ये सब कुछ आ रहा है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, यानी कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यहाँ नीचे, ठीक है। लाइक आप यहाँ पर कर देते हो क्रोम व्यू, ठीक है, यानी कि क्रोम का व्यू है। इट इज़ शोइंग दैट इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, इट इज़ शोइंग दैट इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग। हम लोगों ने सिर्फ ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया एंड देखने वाला समझ आएगा कि वाकई ये क्रोम का एक व्यू है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है। क्रोम व्यू इट इज़ शोइंग दैट इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। सेम ये एक पेज है, ठीक है। अब हमने ढेर सारी स्लाइड्स क्रिएट करनी है, तो न्यू स्लाइड्स पे जाके देखें तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने आगे जाके पढ़ना था लेकिन कोई नहीं। अब देखें, अब आप हर स्लाइड को देखेंगे तो उसका अपना डिफरेंट व्यू होगा, ठीक है। अब इसके बाद इंसर्ट के कॉलम में देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ में ना आ रही हो, जिसको हमने पहले रीड आउट ना किया, क्योंकि सब जो है ना ये वर्ड से काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता जुलता कंपैटिबिलिटी है इनमें, ठीक है। अब ड्रा के ऑप्शन में जाओगे, काफ़ी हद तक ये भी वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें रूलर का ऑप्शन है। रूलर क्या होता है कि आप एक, यानी कि आपने कुछ ड्रा करना है यहाँ पर, लाइक अब आप 45 डिग्री पे रखना चाह रहे हो, इसको डिग्रीज को चेंज करना चाह रहे हो या कुछ भी है, तो यहाँ से ये आपको बताएगा रूलर। रूलर बेसिकली होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रखती हूँ इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे आप एक कहते हो ना स्केल होता है, जैसे आप लाइन लगाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही होता है रूलर। अब इसके ज़रिए आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये जो है ना, इसके ज़रिए आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब मैं दोबारा से एक ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ तो देखें कितनी स्मूथली लाइन लग रही है। जबकि अगर मैं रूलर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ से कोई भी चीज़ लेकर यहाँ ड्रा करूँगी तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली रूलर हमारा ये काम करता है कि हमारी जो भी चीज़ हम लोगों ने सेट करनी होती है उसको ये बिल्कुल ईजीली हमारे लिए ईजी कर देता है कि इसको हम ईजीली अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब ये देखें तो यहाँ पर मैं इसको अगर यहाँ से ये ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये किस तरह लाइन टू लाइन हो रहा है, जबकि मैं अगर इसको इधर उधर करूँगी तो ये कितना ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली रूलर का मकसद हमारा ये होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ड्रा के बाद डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास थीम्स आ जाएंगी, जो यानी कि आप अपने पेज की थीम रखना चाह रहे हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की जो आप थीम रखना चाह रहे हो, ठीक है। वही है जो वर्ड में हम डिस्कस करते आए हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन का क्या काम है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। एनिमेशंस कैसे करेंगे ये भी हम प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। स्लाइड शो ये भी हम बाद में ही देखेंगे, ये जब, क्योंकि हमारा सारा काम आगे चल के होने वाला है। ये प्रैक्टिकली बताऊंगी मैं, आपको ज़ुबानी नहीं बताऊंगी। अगर आपको ज़ुबानी बताया तो आपको सर से गुजर जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा। रिव्यू, व्यू, हेल्प। व्यू में देखें ना तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये भी हम जब एक तैयार करेंगे ना स्लाइड तब उसके साथ साथ करेंगे। हेल्प है, शेप फॉर्मेट है। अब शेप फॉर्मेट का क्या मतलब है, ये देखें, ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है। इसको आप फॉर्मेट करने के लिए ना पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये पिक्चर है, वो समझता है कि ये पिक्चर है, ये हमारे पास शेप है, तो यहाँ पर ये शेप फॉर्मेट आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते होंगे कि ये मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट आ रहा है, इस पर क्लिक करती हूँ तो पिक्चर फॉर्मेट आता है, क्योंकि ये एक पिक्चर है और ये हमारे पास एक शेप है जो कि पहले से ड्रॉ हुई हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। और जो लोग ऑफिस वर्कर हैं या फिर जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिन्होंने प्रेजेंटेशन देनी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और इसको समटाइम्स समझने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद एक चीज़ है जो कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाती है।
तो ये ये होता है कि जब आप एक कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इसका ना होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको समझने के लिए मतलब कि हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें, वो अलग बात होती है जिन्होंने कभी इसे ना देखा हो, इसे देखा ही ना हो, जो लोग मतलब इस चीज़ से रिलेटेड स्टडी ही नहीं करते कि उनको इसका इस्तेमाल करना पड़े, उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस बैंक्स या फिर किसी प्रोजेक्ट वाले काम पे लगते हो ना, तो उसमें ये आपको पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आएगा। यानी कि आप समझे पूरे 8 घंटे की जॉब में ना आपको पूरे 8 घंटे यही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, कल स्लाइड्स बनाएंगे और ये 2 से 3 दिन का होगा, ये क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।